नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हरियाणा विशेष की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने समर्पण पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए समाज के लिए सेवा भाव से काम करने के इच्छुक लोगों को महत्वपूर्ण मंच मिलेगा। सीएम ने विदेश सहयोग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की है। वेबसाइट प्रवासी हरियाणा वासियों को दोबारा हरियाणा से जोड़ने का अवसर देगी। एफएसटी का उद्देश्य हरियाणा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना और दुनिया भर के लोगों को सरकारों और कंपनियों के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन स्थापित करना है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने हुनर ऐप भी लॉन्च किया, जिसका मकसद युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में मदद करना है, ताकि युवाओं में स्किल पैदा हो सके और वे अपना स्वरोजगार कर सकें। समर्पण पोर्टल लॉन्च करने के बाद सीएम मनोहर लाल ने सर्विस क्लास के लोगों से समाज सेवा के काम में आगे आने की अपील की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि समर्पण पोर्टल लॉन्च के माध्यम से सरकार समाज में अच्छा काम करने वाले इच्छुक लोगों को सरकारी प्लेटफॉर्म दे रही है। रफ आंकड़ा अगर बताऊं तो 8 घंटे के हिसाब से मुश्किल से 150 दिन ही काम करता है आदमी। उसके बाद बड़ी व्यक्ति की छुट्टियां, बाकी उत्सव, संडे, सैटरडे, ये सब निकाल दिए जाएं तो 150 दिन से ज्यादा काम नहीं करता है। तो उसके पास 150 पौने 200 दिन खाली है और फिर सुबह शाम खाली है। ऐसे भी हैं जो 18 घंटे काम करते हैं। केवल रात को 6 घंटे के लिए सोना चाहिए और दिन में अपने व्यक्तिगत कुछ दिनचर्या के लिए 2 घंटे 3 घंटे चाहिए। 15 घंटे काम करने वाले लोग हमने देखे हैं। तो इस प्रकार से काम करने वालों को एक अवसर मिले, सेवा करने वाले को सेवा का अवसर मिले। समर्पण भाव से अपने आप को पुण्य कमाने वाले भी लोग हैं कि भी इससे सेवा का काम होगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। हो सकता है अगले जन्म में उनका विश्वास हो कि वापस किसी ठीक ठाक योनि में आ जाए, इसलिए भी सेवा करते हैं। और वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कोविड संकट में भी इसी तरह के पोर्टल की शुरुआत की थी, जिसमें लाखों की संख्या से लोग जुड़े और जरूरतमंद लोगों की मदद भी की है। 22,000 persons they registered themselves। किसी ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, किसी ने कहा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के काम में सहायता कर सकता हूँ, किसी ने कहा किसी मरीज की उसका केयर करनी है वो मैं कर सकता हूँ। कोई भी काम करने के लिए वो 72,000 लोग आ गए। अभी हम चाहते हैं कि भी आखिर किसान हैं, किसानों को गाइड करने के लिए कुछ किसान मित्र चाहिए तो इन वॉलंटियर्स में आएंगे। आखिर फॉरेस्ट को बढ़ाना है, जंगल को यानी वृक्षों को बढ़ाना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, इसके लिए हम चाहते हैं वन मित्र आने चाहिए। इसी प्रकार यानी हर एक चीज में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा मित्र चाहिए, पुलिस को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस मित्र चाहिए। यानी पुलिस मतलब रक्षा सुरक्षा में भी वो लोग सहयोगी हो सकते हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न विधाओं के लोग इसमें आए। और वही सीएम मनोहर लाल ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो किसी भी कारण से मोदी सरकार को कैसे कमजोर किया जाए, एक वातावरण ऐसा बना दिया गया जैसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया। मेरा कहना है कि आंदोलन करना हो किसी समस्या को लेकर के, उसमें कहीं कोई कतई आपत्ति नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन होते आए हैं, बहुत पहले होते आए हैं। आजादी के पहले के आंदोलनों की रूपरेखा और होती थी, आजादी के बाद के आंदोलन, आखिर आज हम स्वतंत्र हैं, अपनी डेमोक्रेसी है, अपने ही लोग अपनी सरकारों को चुनते हैं और उसमें हर 5 साल बाद जनता को मौका मिलता है कि आपको जो सरकार ठीक लगती है उसको लाइए। लेकिन किसी चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस प्रकार से वातावरण बनाना ये एक अराजकता है। इस अराजकता को नहीं होने देगी कोई भी सरकार। आखिर सरकारों का काम होता है अराजकता को रोकना। किसी प्रकार के आंदोलन में शांतिप्रिय आंदोलन चले, कहीं आपत्ति नहीं है, अराजकता को नहीं होने दिया जाएगा। अगर इस सीमा से आगे कोई बढ़ता है तो देश का भी नुकसान है, प्रदेश का भी नुकसान है, जनता का भी नुकसान है। और वही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत
चौटाला ने बताया कि उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रदेश में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों की अगले 48 घंटे में रिपोर्ट दें ताकि प्रभावित क्षेत्र की स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को उनके नुकसान की भरपाई की जा सके। उन्होंने बताया कि जो फसलें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर नहीं होती हैं, उन फसलों के नुकसान का भी मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार 30 सितंबर 2021 तक गैर मौसमी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिला की रिपोर्ट बनाकर भेजें जिसमें 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश तथा बारिश के कारण जलभराव की रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें। विरोधियों को जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं आज फर्स्ट फ्रंट में बैठा हूं, क्यों दूसरे और तीसरे मोर्चे की बात करूं। 2 साल पहले लगातार ये बात होती थी कि गठबंधन की सरकार गिर जाएगी। आज 2 साल बाद इस सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कोई ऐतिहासिक कदम उठाए। जो आरोप लगे उनका भी जवाब जो है वो लगातार दिया गया। कंपेयर कर रहे थे और प्रोक्योरमेंट डाटा को कंपेयर करते हुए ये सामने आया कि पिछले 1 वर्ष की और इस 1 वर्ष की प्रोक्योरमेंट के अंदर जो हमारे इजाफा हुआ है एमएसपी बढ़ने से, उसे हरियाणा के किसान के खाते में 1200 से 1300 करोड़ रुपए एडिशनल हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया। उनको आज हम अडॉप्ट करते हैं तो केवल मात्र हरियाणा ही नहीं, जो लोग विरोध करते थे उनने भी उसको अडॉप्ट किया। और पैडी के अंदर पंजाब और अन्य प्रदेश जहाँ पैडी की एफसीआई द्वारा प्रोक्योरमेंट करी गई, वीट की जहाँ प्रोक्योरमेंट करी गई, प्रति प्रदेश में किसान के खन को भी प्रगति के पथ पर हम ले जाने का काम किया। आने वाले दिनों में 1 तारीख से, क्योंकि डिलेड मॉनसून है, जो हमारी प्रोक्योरमेंट शुरू होगी उसके अंदर भी हमारा पूरा समर्पण रहेगा। एक क्रॉप को एमएसपी पे सरकार ले और लेकर तमाम जो उसकी पूंजी है उसको पिछली बार की तरह उसके खाते में हम टाइमली पहुंचाने का काम करें। खूबसूरत चीज़ ये है कि सबको बोलने का भी और अपने राइट एक्सप्रेस करने का भी अधिकार है, और उसको केवल मात्र किसान मोर्चा ही नहीं, हम भी समय समय पर एक्सप्रेस करते आए। और आने वाले समय में भी मेरे ख्याल से कोई पॉलिटिकल हो, कोई सोशल हो, व्यक्ति ना रुकेगा। कानून की सीमा में रहकर कोई भी विरोध करे, उसका अधिकार है। और हमारे सामने तो इस सरकार के 22 महीने 25 दिनों में ये कोविड जैसा एक बड़ा चैलेंज रहा, जहाँ बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी हिली, देश की अर्थव्यवस्था को भी वित्त मंत्री कहती है कि हम वापस लेकर आ रहे हैं। मेरे प्रदेश के अर्थव्यवस्था के साथ साथ प्रदेश की प्रगति को हमने बेहद अच्छे तरीके से आगे ले जाने का काम किया। और हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि प्रदेश इसी तरह प्रोग्रेसिव नेचर के साथ बढ़ता रहे। और तो इतना कांग्रेस के साथियों को बोलना चाहूँगा कि आप दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र उठाएं, एक मुद्दे पर चर्चा करें। पड़ोस की सरकार जो हमारी है उसमें तो फेरबदल हो गया, 4.5 साल बाद हो गया, और ये कहा गया वादे नहीं पूरे, और जनता का भी आक्रोश सामने आया। और वहीं नूह के गांव हिलालपुर में चौधरी देवीलाल के 108वें जन्म दिवस पर जेजेपी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने चौधरी देवीलाल की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद रहे। जेजेपी कार्यकर्ताओं ने चौधरी देवीलाल की मूर्ति स्थापना दिवस पर हवन यज्ञ करवाया, जिसमें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह मौजूद रहे। इसके बाद जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला और डिप्टी सीएम ने जनसभा को संबोधित भी किया। और नूह में चौधरी देवीलाल के सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण के मौके पर डिप्टी सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों को भ्रमित कर आंदोलन चलाया जा रहा है। आज से
लगभग 10 महीने पहले किसानों को भ्रमित कर कर किसान आंदोलन शुरू किया और 3 चीजें कही गई। चौथी चीज, 5वीं चीज पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। 3 मुख्य चीज करी गई। पहली, एमएसपी खत्म हो जाएगी। दूसरी, मंडी बंद हो जाएगी। और तीसरी, किसान की जमीन पर कब्जे हो जाएंगे। और उस दिन भी एक चीज मैंने कही थी और आज भी कहता हूं कि अगर इन तीनों पर कभी कोई आंच आएगी तो फिर डॉक्टर साहब जैसे कहते हम 10 के 10 को कोई लालच नहीं, एक दिन में त्याग कर। और इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत ने सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में लगातार बड़े बड़े कदम उठा रही है और ये कोई रुका नहीं है। अभी निशांत सिंह जी कह रहे थे 3 साल बचे हैं। एक चीज जरूर याद करूंगा, 27 अक्टूबर की शपथ थी, तारा राज में हिस्सेदारी हुई, राज बना। मुझे वो दिन याद है। कांग्रेस वाले, इनेलो वाले के कहते थे ये सरकार तो 2 महीने में टूट जाएगी। 2 महीने पूरे हो गए, कहने लगे ये सरकार तो 6 महीने में टूट जाएगी। 6 महीने पूरे हो गए, ये सरकार तो साल से पहले गिर लेगी। साल भी पूरा हो गया, 1.5 पे चलेगी। 1.5 पूरा हो गया। अब कल परसों सुन रहा था हुड्डा जी परेशानी के साथ पंजाब की, हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कह रहे थे अब 2 साल हो गए हम इनकी पोल खोलेंगे। पोल तो हम खोलते आए हैं। इनने कहा रजिस्ट्री घोटाला हुआ, हमने सख्ती के साथ इंक्वायरी बैठाई और यह पता चला कि इनकी काली करतूतों ने प्रदेश के डीलरों को ताकत दे रखी थी जमीन लूटन की। और इनके 10 साल का आंकड़ा निकाला तो 60-65 हजार करोड़ की, 60-65 हजार एकड़ की सीएलयू बदल गए। हमने तो सख्ती करी कि गरीब को धोखाधड़ी के साथ कोई जमीन ना लेनी पड़े। हमने तो सख्ती करी कि गरीब को उचित दाम पर सही जमीन मिले, कि उसका मकान तोड़ने कोई विभाग का आदमी ना जाए। साथियों, लोग कहते थे मंडी बंद हो जाएगी। पिछले दिनों हमारी सरकार ने 56 एकड़ की नई मंडी सिरसा के अंदर बनाने के लिए जमीन खरीदने का काम किया। 4 और नई मंडियां हरियाणा प्रदेश में प्रस्तावित है। पहले प्रोक्योरमेंट होती थी 190 सेंटर में, गेहूं की प्रोक्योरमेंट करने का, खरीद करने का काम किया 400 से ज्यादा खरीद केंद्रों में। और वही पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की 108वीं जयंती पर शनिवार को नई अनाज मंडी में इनेलो की राज्य स्तरीय रैली हुई। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल मंच पर मौके पर मौजूद रहे। मंच से सभी नेताओं ने कहा कि देश में क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा कर भारतीय राजनीति को बदलने का समय आ गया है। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह इनेलो के मंच पर पहुंचे। वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह हिसार लोकसभा से भाजपा के सांसद हैं। रैली में अभय चौटाला ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा का आभार जताया। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि चौटाला ने यहां पर जोर दिया कि लगातार हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं और खास तौर पर जिस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आ रही है उनको देखते हुए हम किसानों के हित में लगातार ऐसे ही काम करते रहेंगे। और अब 5वां आंदोलन है, इसमें भी किसानों की ही जीत होगी। देवीलाल के नक्शे कदम पर चलें, सभी क्षेत्रीय दलों से बात करके भाजपा की नीतियों के बारे में प्लानिंग करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जब चुनाव होंगे तो सरकार बनने पर आपके सभी दुख तकलीफों का दूर करने का प्रयास भी हम करेंगे। हमने इसको मौका जब बंद किया तो कहीं उस दौरान किसान मोर्चा की तरफ से यह फैसला ले लिया गया था कि हम 25 तारीख को भारत बंद करेंगे। मैं उन किसान मोर्चा के नेताओं का
इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं, जब हमने उनके सामने ये बात रखी कि 25 को तो चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस है और हरियाणा प्रदेश का एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान साथी, माताओं और बहनें लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करेंगे। उन्होंने हमारी बात को स्वीकार करते हुए भारत बंद का आह्वान 27 तारीख को रखा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि 27 तारीख को जो भारत बंद किया जाएगा उसमें भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस बंद को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। और वही इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि आज देश का किसान एकजुट हो गया है। ये देश कृषि प्रधान देश है, इसकी अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है। किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल। और यही एक वजह है कि आज ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत आ गई जो लूटने पर लगे हुए, और आज हरियाणा प्रदेश की सरकार के ऊपर 295 2.5 लाख के करीब 2.5 लाख करोड़ के करीब कर्जा है। पुराने कर्जे का ब्याज अदा करने के लिए भी इनको कर्ज लेना पड़ता है। कर्मचारियों को हर महीने तनख्वाह देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। जो भी बच्चा आज इस देश में पैदा होगा वो अपने सर के ऊपर 1 लाख का कर्ज लेकर के पैदा होगा। और वह रैली के बाद इनेलो नेता अभय चौटाला से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रवि झांगड़ा ने सुनी। उसी चिरपरिचित अंदाज में एक और ऐतिहासिक रैली इनेलो के खाते में, और आज जिस तरह से रैली के मार्फत ऐलान किया गया था कि मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं। अभय सिंह चौटाला जी हमारे साथ में रैली के आयोजक। अभय जी, काफी उत्साह भरी रैली थी, जो है उत्साह जोश देखा गया था, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए, क्या कहिएगा? आपने जितने लोग अंदर थे उससे 3 गुना ज्यादा लोग जो है बाहर थे। लाखों की संख्या में लोग आ जाए, और ये जो लाखों की संख्या में आए वो लोग थे, ये केवल आज इसलिए आए थे कि जहां चौधरी देवीलाल के प्रति इन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, वहीं सरकार को सीधा सीधा चेताने का काम किया कि अगली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी, और जो लोग इस किस्म के प्रचार में लगे उनको सबक मिलेगा। वीरेंद्र सिंह सरीखे नेता भी यहाँ पर आए थे, बीजेपी के नेता कद्दावर नेताओं में शुमार माना जाता है। क्या राजनीतिक मायने निकाले जाएं? क्या आने वाले दिनों में जो है राजनीतिक को इस तरह का गठजोड़ इकट्ठे एक मंच पर? वीरेंद्र सिंह किसान परिवार से हैं और चौधरी देवीलाल किसानों के वसीया थे। हमने चौधरी वीरेंद्र सिंह को निमंत्रण दिया था कि चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर आप जरूर आए, आपको निमंत्रण है। और आज उन्होंने आकर के इस बात पे मोहर लगा दी कि अगर किसान की अनदेखी करोगे तो फिर हमें अपने फैसले बदलने पड़ेंगे। तो साहब, एसवाईएल के पानी को लेकर आपने मुहिम चलाई थी, हालांकि तमाम जगहों पर देखा गया था, हर जगह पर रैलियां भी उस वक्त आयोजित की गई थी। अब इस रैली के बाद अब किस तरह की स्ट्रेटेजी रैली की रहेगी? मध्यावधि चुनाव की बड़े 4 साल जो है बात कह चुके हैं, किस तरह से संभव है मध्यावधि चुनाव? ये जो किसान आंदोलन है, आज जो लाखों किसान धरनों पर बैठे हैं, इस सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मजबूर होकर के रिजाइन करना पड़ेगा। प्रदेश के कृषि मंत्री कहते हैं 27 रुपये का मजदूर लेता है, ऐसे में एक बार पहली दफा सोच बैठी है। कृषि मंत्री को शायद अभी इस बात का पता नहीं है कि जब चुनाव होगा, जैसे पहले कृषि मंत्री के साथ लोगों ने कही, उससे भी ज्यादा बुरी हालत करके तमाम वक्ताओं ने कहा है कि तीसरे मोर्चे की गठन की आवश्यकता है। तीसरे मोर्चे का गठन क्या संभावनाएं बन रही है? एक दिन में तो मोर्चे का गठन हो नहीं सकता, लेकिन ये आप मान के चलो, तीसरे मोर्चे का गठन लोगों की, आज जिस तरह से लाखों लोगों ने आकर के नेताओं के सामने खुल करके कहा
कि अब आप लोगों को भी इकट्ठा होना चाहिए। बादल साहब ने तो बहुत खुल करके कहा कि रीजनल पार्टी के सारे नेताओं को इकट्ठे होकर के भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।